एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी का एक पुराना घर था। उस घर की दीवारें टूटी हुई थी, छत बरसात में टपकती थी और दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं होता था। उसी घर में रहता था एक 14 साल का लड़का, आरव। उसकी माँ दिन रात लोगों के घरों में काम करती थी और उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। आरव के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। स्कूल जाने के लिए उसके पास पुराना फटा हुआ बैग था और पैरों में कभी चप्पल होती, कभी नहीं। लेकिन आरव के पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती, सपना। वो सपना देखता था कि एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उसकी माँ को कभी किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सब बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे। सारे बच्चे खुश हो गए। किसी ने कहा, मैं कलर पेपर लाऊंगा। किसी ने कहा, मैं चार्ट लाऊंगा। और कोई बोला, मैं तो मार्केट से सबसे अच्छा मॉडल खरीदूंगा। आरव चुप था, क्योंकि उसे पता था उसके घर में रात का खाना तक मुश्किल से बनता है, तो प्रोजेक्ट का सामान कहां से आएगा। उस रात आरव ने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ, कल स्कूल में प्रोजेक्ट ले जाना है। माँ ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपने पल्लू में बंधे कुछ सिक्के खोले, गिनती की, सिर्फ 12 रुपए थे। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बेटा, सुबह कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन आरव समझ गया था कि माँ की आवाज में जो मजबूरी थी, वो उसके दिल को चीर रही थी। उस रात वो सोया नहीं। उसने अपनी माँ को भी देखा, जो अंधेरे में चुपचाप रो रही थी, ताकि उसका बेटा देख न सके। अगली सुबह आरव स्कूल नहीं गया। वो सीधे कूड़े के ढेर के पास गया, जहां लोग बेकार सामान फेंकते थे। वहां से उसने पुराने डिब्बे, टूटे कार्डबोर्ड, प्लास्टिक के टुकड़े और तार इकट्ठा किए। फिर वो नदी किनारे बैठा और पूरे दिन मेहनत करके एक हाथ से बना छोटा सा गांव का मॉडल तैयार किया। उसमें मिट्टी का घर था, छोटा सा पेड़ था और एक माँ बेटे की आकृति भी। शाम तक उसके हाथ गंदे हो चुके थे, उंगलियां कट गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अगले दिन स्कूल में जब आरव अपना प्रोजेक्ट लेकर क्लास में पहुंचा, तो कुछ बच्चे हंसने लगे। एक बोला, अरे, ये कूड़े से बना के लाया है क्या? दूसरा बोला, इसका घर भी ऐसा ही होगा। पूरी क्लास हंस रही थी। आरव चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। तभी टीचर आई। उन्होंने सब बच्चों के प्रोजेक्ट देखे। किसी का महंगा था, किसी का सुंदर था। फिर उन्होंने आरव का प्रोजेक्ट उठाया। कुछ देर तक उसे देखती रहीं और अचानक उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, तुम सबने पैसे से प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन आरव ने दर्द से बनाया है। तुम सबने सामान खरीदा है, इसने हिम्मत जुटाई है। पूरी क्लास शांत हो गई। फिर टीचर ने कहा, आज इस क्लास का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आरव का है। पहले बार किसी ने आरव की गरीबी नहीं, उसकी मेहनत देखी थी। उस दिन आरव रोया जरूर, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, सम्मान से। कुछ साल बाद समय बीत गया। आरव दिन में पढ़ाई करता, रात में होटल में बर्तन धोता, सुबह अखबार बांटता और छुट्टियों में मजदूरी भी करता। लोग कहते थे, गरीब का बेटा है, ज्यादा बड़ा सपना मत देख। लेकिन वो हर ताने को अपने सपनों की सीढ़ी बनाता गया। कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई बार नींद से भारी आंखों के साथ उसने किताबें खोली। कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ के फटे हाथ याद आ जाते और वही हाथ उसे फिर खड़ा कर देते। फिर एक दिन पूरा गांव चौंक गया। आरव ने बड़ा सरकारी एग्जाम पास कर लिया था। आज वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। मीडिया वाले आए, लोग फोटो खिंचवाने लगे। पूरा गांव कह रहा था, हमारे गांव का लड़का अफसर बन गया। लेकिन आरव सीधे घर के अंदर गया। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी। आरव ने अपनी नौकरी का लेटर उनके हाथ में रखा और बस इतना कहा, मां, अब तुम्हें किसी के घर काम पर नहीं जाना पड़ेगा। मां कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस आरव का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और रो पड़ी। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की भूख, दर्द, अपमान और इंतजार के आंसू थे। ऐसे रोचक और इमोशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।